एक ऐसा देश जहाँ पे लड़के लड़की 16 साल होने के बाद सरकार उनके फोन में एक मैसेज भेजती है जो कि सरकार के द्वारा उनके लिए चुने गए कपल होते हैं। अगर उनसे उन्होंने शादी नहीं करी तो सरकार उन्हें बहुत गंभीर सजा देगी। सरकार का ऐसा करने के पीछे मतलब ये है कि वो पॉपुलैरिटी को स्टेबल करना चाहते हैं और ऐसा करने के बाद जो बच्चे होते हैं वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। इसी सब के पीछे हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर निजी को, जो कि अपनी क्लास की लड़की मिसाकी से बहुत ज्यादा प्यार करता है बचपन से। हम देखते हैं वहाँ पे निजी का एक दोस्त आता है जो कहते हैं कि निजी मैं बस प्यार के लिए जाना चाहता हूँ। निजी कहते हैं ये तो अच्छी बात है। हम देखते हैं वो निसाका के पास जाता है, कहते हैं निसाका इससे ताकेड़ा को क्या हो गया है। वो बताता है कि इसको कल नोटिफिकेशन आया है इसकी मैरिज का, इसकी फैमिली वाले उनसे मिलने जा रहे हैं। पर मगर तभी वहाँ पे ताकेड़ा आ जाता है। वो कहते हैं कि मैं उससे शादी नहीं करने वाला, जिससे मैं प्यार करता हूँ मैं उससे शादी करूंगा। बच्चे बोल रहे होते गवर्नमेंट का रूल का क्या होगा। वो कहते हैं मुझे क्या लेना देना गवर्नमेंट से। तो शायद दोस्त बोलने लग जाते हैं कि हम किसी शादी नहीं करेंगे। अगर गवर्नमेंट का ऐसी रूल चलता रहा तो वो सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। पर मगर वहाँ पे ताकि आ जाती है और कहती है क्या यहाँ पे लड़कियां भी ज्वाइन हो सकती तुम्हारे ग्रुप में। जो निजी होता है उससे पता नहीं होता गवर्नमेंट के इस रूल के बारे में। उसके फ्रेंड बताते हैं कि जब एक लड़का लड़की 16 साल के हो जाते हैं तो गवर्नमेंट किसी रैंडम पर्सन से उनकी शादी करा देते हैं जो कि सेम उनकी एज का होता है। अब जो निजी होती है बस उन्हीं का कहता है कि जब मैं 16 साल का हो जाऊंगा तब मेरा क्या होगा, मेरे को तो मिसाकी से शादी करनी है। और वो अपने घर में बैठ के ये सब सोच रहा था। अब हमें इसके पास के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं जो निजी था मिसाकी को कहता है कि तुम्हारे पास इरेजर नहीं है, लो मेरा हाफ इरेजर ले लो, मैं तुम्हें देने के लिए रेडी हूँ। और हम देखते हैं मिसाकी भी उसे ले लेती है। हम देखते हैं कि वो उसके कान के पास आती है और कहती है कि निजी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ड्रॉअर खोलता है जहाँ पे हम देखते हैं वही कटा हुआ इरेजर होता है। निजी कहता है कि मेरे को 5 साल से ज्यादा हो चुका है पर मगर जो मेरा प्यार है मैं तुमसे अभी तक कन्फेस नहीं कर पाया, मैं क्या करूँ आखिरकार। निजी कहते हैं कि मैंने तभी उससे बात करी थी जब उसने मेरे को शुक्रिया अदा करा था, उसके बाद आज तक मैंने उससे बात नहीं करी है। फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है। निजी की मदर बताती है कि बेटा तुम्हारा 2 दिन के अंदर बर्थडे आने वाला है तो तुम्हारा अब जल्दी अप्रूवल भी आने वाला होगा गवर्नमेंट की तरफ से। हमारा निजी मायूस हो जाता है। वो कहता है बस मैं मिसाकी से शादी करना चाहता हूँ और किसी से नहीं। और हम देखते हैं जब अपने रूम में होता है वो कटे हुए इरेजर को देखते हुए कह रहा होता है कि कल मैं उससे कन्फेस कर दूंगा। अब जब वो स्कूल में होता है वो कहते हैं कि मिसाकी क्या तुम मेरे से 1 मिनट बात करने इधर आओगी। मिसाकी कहती है कि हाँ बोलो। वो कहता है कि मैं निजी हूँ, क्या तुम मुझे जानती हो। वो कहती है कि हाँ शायद हम ग्रेड स्कूल में साथ में थे। मिसाकी कहती है कि तुम्हें कुछ कहना है। निजी कहते कि नहीं मुझे कुछ नहीं कहना। मिसाकी जाने लग जाती है पर मगर निजी हिम्मत जोड़ते हुए कहता है आज शाम 6 बजे मेरे ग्रेड स्कूल के पीछे क्या तुम मुझे उस पार्क में मिलोगी जहाँ पे बचपन हम खेला करते थे। और ऐसा कैसा वो चला जाता है भागते हुए, कहते कि तुम्हें आना ही होगा। अब हमें दिखाया जाता है कि शाम को 6:30 बज चुके होते हैं। निजी वहाँ पार्क में बैठ रखा था पर मगर वहाँ पे मिसाकी नहीं आई होती। ऐसा करते करते रात हो जाती है काफी ज्यादा। वहाँ पे एक पुलिसमैन आते हैं और कहते कि बेटा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, इतनी रात को यहाँ पे रुकना सेफ नहीं है। निजी कहते कि आपने सही कहा, मैं बस घर जा रहा हूँ। जैसे वो निकलने वाला होता है हम देखते पीछे से मिसाकी आते हैं और कहती कि मुझे माफ करना, मैं बहुत ज्यादा लेट हो चुकी हूँ, मुझे पता है, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो। निजी कहते हैं कोई बात नहीं, बस मैं घर ही जाने वाला था। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों बेंच पे बैठ के बातें कर रही थी। मिसाकी पूछती क्या तुमने जो माउंटेन है रेत में तुमने बनाए हैं। निजी कहते कि हाँ ये मैंने ही बनाए हैं। जब वो बचपन में ग्रेड स्कूल में थे निजी हमेशा ऐसे ही माउंटेन की बातें करा करता था क्लासरूम में। मिसाकी कहती कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदले और हंस रही होती और कहती मुझे माफ करना, मुझे तुम्हारे बारे में पहले से याद था कि हम बचपन में बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त थे पर मगर मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं। मिसाकी कहती कि तुमने वैसे मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। अब हम देखते हड़बड़ाते हुए कहते हैं तुम्हें पता है ना कि मैं अगली दिखाई देता हूँ, ना ही मैं क्लास में इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाता हूँ। पर मगर तुम एक बात जानती हो कि अब मैं कुछ ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करूंगा बस तुम्हारे लिए। अब निजी अपने मन में कह रहा होता है कि यही सही टाइम है, अगर मैंने आज नहीं कहा तो मैं कभी नहीं कह पाऊंगा। मिसाकी मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। पर तभी हम देखते हैं उसकी बात सुनकर मिसाकी बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। निजी कहते हैं क्या मैंने कुछ गलत कह दिया, मुझे माफ करना। मिसाकी तुम रो क्यों रही हो। पर तभी हम देखते वो कहती है बस ये खुशी के आंसू और अपने हाथ खोलती है और कहती है तुम्हें ये इरेजर याद है। हाँ तुम सही समझ रहे हो, मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं अपना जितना टाइम बच रखा है तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। हमारा जो निजी होता है वो बोलता है कि अरे बस कर पगली, रुलाएगी क्या। और हम देखते हैं उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता, वो उसको हक कर देता है। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है जो मिसाकी होती है वो निजी की लैप पे बैठती है और उसको किस करने लग जाती है। ऐसा थोड़ी देर तक चलता रहता है पर तभी हम देखते हैं कि जब वो रुकते हैं निजी के फोन में एक मैसेज आता है गवर्नमेंट की तरफ से। दरअसल वो 16 साल का हो चुका था और उसका पार्टनर ढूंढ लिया गया होता है। हम देखते हैं कि उनके पास 2 गवर्नमेंट के ऑफिसर आ जाते हैं और कहते हैं कि हमें माफ करना इतना लेट आने के लिए, पर मगर हमारे पास बहुत ज्यादा काम रहता है। और हम देखते हैं कि वो उसको मैरिज रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस बताते हैं और उसको एक लेटर देते हैं जिसके अंदर उसकी फियांसे का नाम लिखा होता है लिलिना सेनाडा। वो गवर्नमेंट के ऑफिसर जा चुके होते हैं। जो मिसाकी होती है उसे हैप्पी बर्थडे कहती है और कहती है कि जितनी तुम्हारे साथ मेरी मेमोरीज है मैं अपने साथ उसे 70 सालों तक रखूंगी। और रोते वहाँ से भाग चुकी होती है। पर मगर जो निजी होता है उसका पीछा करता है काफी देर तक, उसे पकड़ते हुए हक करते हुए कहता है कि बस मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। पर मगर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो निजी की फियांसे डिसाइड हो चुकी होती है लिलिना, वो अपना मैसेज देख रही होती है और कहती क्या निजी। अभी हमें अगले दिन के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे निजी की फैमिली लिलिना की फैमिली से मिलने आ रखी होती है मैरिज के अप्रूवल को लेकर। पर मगर हमें पास के टाइम को दिखाया जाता है जहाँ पे निजी की मदर कह रही होती है कि आज तुम्हारी हम फियांसे से मिलने जा रहे हैं, तुम रेडी हो जाओ। निजी कहता है पर मगर मुझे स्कूल जाना, उसकी मॉम मना करती है लेकिन तब भी वो चोरी छुपके से स्कूल आ जाता है और अपने सारे दोस्तों को बताता है कि आज मेरी मैरिज है। पर मगर उसके सारे दोस्त हैरान होते हैं और कहते हैं कि तुम आज स्कूल ही क्यों आए, तुम्हारी मैरिज इंपॉर्टेंट है बेवकूफ। अब निजी मिसाकी से मिलने आया होता है। वो कहते हैं कि मैं तुमसे यहाँ से मिलने आया हूँ। वो कहती है कि तुम यहाँ
पर क्यों आए, तुम्हें अपनी वाइफ के पास जाना चाहिए, हमारे बीच में जो भी हुआ बस तुम्हें इसे एक मेमोरी के तौर पे लेके चलना। अब जो निजी होता है प्रेजेंट में अपनी वाइफ के घर आ रखा था। अब हम देखते हैं जो निजी होता है वो सबको एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कर रहा होता है, जहाँ पे हम देखते हैं लीना के पेरेंट्स भी उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। लीना पूछती है कि तुम कौन से क्लब में हो, हम देखते हैं लेकिन निजी कहीं पे खो रखा होता है। लीना खड़ी होती है और कहती है कि तुम्हारे अंदर मैनर्स नहीं है और उसके ऊपर एक टी शर्ट फेंक के वहाँ से भाग जाती है। निजी और लीना की मॉम कहती है कि जाके उसको मनाओ और हम देखते हैं निजी उसे मनाने आता है पर मगर उसका पैर फिसलता है और वो दोनों एक गद्दे के ऊपर गिर जाते हैं, जहाँ पे निजी कहते हैं कि मुझे माफ कर देना, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है, इसको सीरियसली मत लेना। अब जो निजी होता है लीना को सब कुछ बता देता है कि वो मिसाकी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। उसने जैसे उससे कन्फेस करा उसका यहाँ पे अप्रूवल आ चुका था मैरिज का। देखते हैं लीना कहती है कि कोई चिंता नहीं है, मैं तुम्हारे को उससे मिलने मदद कराऊंगी, मेरा हाथ पकड़ो ताकि मेरे पेरेंट्स को ना लगे कि हम दोनों के बीच में फिर से लड़ाई हुई है। अब हम देखते हैं वो हाथ पकड़ के बाहर आते हैं, जहाँ पे सब कुछ नॉर्मली हो जाता है। अब निजी और लीना की फोटो क्लिक करी जाती है। कुछ दिनों बाद हमें दिखाया जाता है निजी लीना के स्कूल पे आ रखा था, जो कि पूरा गर्ल्स स्कूल होता है। निजी अपने मन में कहता है कि मैं इसलिए यहाँ पे आया क्योंकि लीना ने मुझे यहाँ पे बुलाया था। अब हम देखते हैं कुछ लड़कियों से पूछता है कि लीना यहाँ पर है। अब जो लड़कियां होती है वो बताती है कि जो लीना है वो सेकंड ईयर में है और वो अभी नर्स ऑफिस में आराम कर रही है। निजी उसके पास आता है, लीना एकदम से उठती है पर मगर उसे नीचे से कुछ नहीं पहन रखा होता। वो दोनों एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं। हम देखते हैं लीना कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए, निजी कहता है कि क्यों आए, तुमने तो मुझे बुलाया था, कि तुम भूल चुकी हो। लीना में बताती है कि जब वो बचपन में छोटी थी उसका कोई फ्रेंड नहीं था, वो हमेशा लोनली रहा करती थी, पर मगर अब जब वो बड़ी हुई है फिर भी उसके ज्यादा फ्रेंड नहीं है। निजी कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे फ्रेंड जल्दी ही बन जाएंगे, पर मगर बाय द वे नीचे से कुछ पहन लो। लीना उसके फेस में पंच करती है, कहती है कि बेवकूफ पहले बताना चाहिए था ना। वो गुस्से में नीचे से आगे चल रही होती है पर मगर निजी एकदम से देखता है कि मिसाकी उनके आगे से निकल चुकी होती है। निजी बताता है कि लीना अभी मिसाकी यहाँ से गई है। अब हम देखते जो लीना होती है वो एकदम से भाग की जाती है और हम देखते मिसाकी से बात करते हुए कहती है कि मैं निजी की होने वाले फियांसे हूँ। अब हम देखते हैं कि वो दोनों कैफेटेरिया में बैठ के बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे लीना मिसाकी को बता दी है कि मैं उससे बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ जो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, पर मगर तुम्हें वो कैसे पसंद आ गया। मिसाकी कहती है कि मुझको उसका बिहेवियर बहुत ज्यादा पसंद है, वो सभी से बहुत अच्छे तरीके से बात करता है, अगर तुम उसके कई सारे पहलुओं को देखो तो वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, तुम उसे थोड़ा जानने की कोशिश करो, वो तुम्हें भी अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। लीना कहती है कि तुम्हारी जो एडवाइस है इसे मैं एक बार ट्राई करके जरूर देखूंगी। दोनों कैफेटेरिया से बाहर निकलते हैं, जहाँ पे मिसाकी बाय बोल के चली जाती है। हम देखते हैं जो लीना होती है उसके पास हमारा निजी आता है और कहते हैं कि तुमने उससे बात की। लीना रोते हुए कहती कि हाँ मैंने आज अपना पहला दोस्त बनाया, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, तुम्हारा शुक्रिया। वैसे क्या तुम मुझे एक चीज बताओगे। निजी कहता है कि हाँ बोलो, तुमने उसे किस करा है। हम देखते हैं निजी कहता है कि हाँ तुम्हारा मैसेज आने से पहले, मतलब गवर्नमेंट के उससे पहले मैंने करा था। लीना कहती तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, तुम्हें उसे दिन में 1 या 2 बार तो करना ही चाहिए। अब हम देखते जो मिसाकी होती है हमारे निजी के घर आ रखी थी, जहाँ पे वो लोग डिनर कर रहे होते हैं। निजी की मॉम पूछती लीना से क्या तुमने अभी तक किस करा है। वो कहती कि नहीं अभी तक हमने ऐसा कुछ काम नहीं करा है। उसकी मॉम कहती कि नहीं तुम्हें करना चाहिए। अब हम देखते कि निजी की मॉम उन्हें कहती कि जाओ तुम निजी के रूम में जाओ। वो दोनों निजी के रूम में जैसे पहुंचते हैं हम देखते हैं उसने पूरा रूम बिखर रखा होता है, जहाँ पे काफी सारा कचरा भी पड़ा था रूम के अंदर। लीना कहती कि तुम्हें रूम की सफाई करनी चाहिए। निजी लीना दोनों सफाई करने लग जाते हैं, रूम साफ होता है। निजी कहते हैं लीना तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब सफाई करने के बाद लीना निजी के एल्बम निकालते हैं, जहाँ पे वो पहली फोटो देखती है, कहती कि क्या देखो उसके पीछे मिसाकी भी है। निजी कहते कि हाँ तुमने सही कहा, क्या तुम उसे तब से पसंद करते हो। निजी कहते हैं कि हाँ उसके अगले दिन से ही जब मैंने उसे अपना इरेजर दिया था। तभी हमें दिखाया जाता है जो लीना होती है अपने बचपन की बात बता रही थी, जहाँ पे उसे एक डॉक्टर ने कहा था कि अकेला फील मत करो, जो देखो तुम्हारे पीछे स्टैचू है वो भी ऐसा अकेला फील करता है। उसकी मॉम उसके पास नहीं है पर मगर वो खुश रहता है हमेशा। उसके बाद से हम देखते हैं जो लीना होती है वो कहती है कि मेरे को लगता है वो डॉक्टर मुझे पसंद करने लग गया था, जो कि उसका वहम होता है। लीना नीचे वो कहती है कि मैं तुम्हारी हमेशा मदद करना चाहती हूँ, पर मगर ऐसे करते करते उनकी थोड़ी बहुत लड़ाई हो जाती है। हम देखते हैं एकदम से वो आगे बढ़ती है, जहाँ पे नीचे के एल्बम से उसका पैर फिसलता है और हम देखते हैं नीचे के ऊपर गिर जाती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वहाँ पे गवर्नमेंट के वही दोनों मेंबर्स नीचे के घर पहुंच चुके होते हैं। गवर्नमेंट के ऑफिसर वहाँ पे पूछते हैं क्या तुमने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर लिया। हम देखते निजी और लीना भी मना कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम्हारा कोई और क्वेश्चन है उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं, जब तुम दोनों बचपन से छोटे थे हम लोग तुम्हारे ऊपर नजर रखते आ रहे हैं, जहाँ पे इसी मुताबिक तुम दोनों को परफेक्ट मैच किया गया है। जब तुम उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर लोगे तुम्हें काफी कुछ करना पड़ेगा, जैसे किस एंड ऑल बाकी चीजें। लीना और निजी ये सुनकर थोड़ा शर्मा रहे होते हैं। अब हम देखते हैं वो गवर्नमेंट के ऑफिसर कह रहे होते तुम्हारी फ्यूचर में शादी होने वाली है, तो तुम्हें ये बाकी सारी चीजें अब करनी शुरू कर देनी चाहिए। अब वो लोग जा रहे होते हैं, जाने से पहले गवर्नमेंट ऑफिसर पूछते हैं कि जो तुम्हारी फ्रेंड मिसाकी है उसका घर किधर की तरफ है। निजी कहते क्या उसे भी आ चुका है नोटिस। वो कहती कि हम तुम्हें नहीं बता सकते, पर मगर निजी से बताया था कि एलिमेंट्री स्कूल के वो पीछे रहती है। तभी वहाँ पे निजी की मॉम आती है और कहती है कि लीना हम एक कैंप फायर की ट्रिप पे जा रहे हैं, तो अपनी मॉम से इसके बारे में पता कर लेना। वो कहती कि ठीक है। अगले दिन हमें स्कूल में दिखाया जाता है जो हमारा निजी होता है वो मिसाकी से बात करने जाता है, पर मगर उसकी हिम्मत नहीं हो रही होती। ऐसा करते करते 6 पीरियड भी ओवर हो जाता है। अब कुछ देर बाद उनके टीचर के क्लास में आते हैं, कहते कि एक बच्चा एब्सेंट है, तो निजी तुम्हें मिसाकी की मदद करनी
करनी होगी स्कूल के बाद। तभी हम देखते निजी हाँ कर देता है। अब हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है निजी क्लास में होता है, पर मगर मिसाका से कुछ बात कर रही होती है और थोड़ी देर बाद वो क्लास में आती है, जहाँ पे निजी को कहती कि मुझे माफ कर देना, मैं लेट हो चुकी हूँ। अब वो लोग दोनों काम कर रहे होते हैं साथ में। जी होते हैं पूछते हैं मिसाकी क्या तुम्हारे घर पे कल गवर्नमेंट के ऑफिसर आए थे? वो कहती कि हाँ। निजी को लगता है कि उसको नोटिस आ चुका है, वो उसे कांग्रेचुलेट करता है। वो कहती कि अरे बेवकूफ ऐसी बात नहीं है, वो मेरी फैमिली के साथ बिजनेस करने आए थे कुछ। निजी को ये सुन के बहुत सारा रिलीफ महसूस होता है। वो कहता है कि थैंक गॉड। मिसाकी कहती है कि मेरे बारे में ये सब सोचना बंद कर दो, अब से तुम सिर्फ मिसाकी के बारे में सोचोगे, वो कितना क्यूट है, वो तुम्हारी कितनी केयर करती है। हम देखते हैं निजी कहते हैं कि पर मगर मैं उसे पसंद नहीं करता, मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सुनने के बाद हम देखते हैं मिसाकी उसे किस कर लेती है और कहती थोड़ी देर बाद अरे मुझे माफ करना, मैंने अनजाने में तुम्हें फिर से किस कर दिया। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं पार्क के सीन को। लीना और मिसाकी वहाँ पे बैठ रखे होते हैं, जहाँ पे वो दोनों कुछ बात कर रहे होते हैं। इधर हमें दिखाया जाता है निजी को जो कि आइसक्रीम खा रहा था, पर तभी हम देखते हैं रिरीना को उसे कॉल आ जाता है। रिरीना उसे बताती है कि जो हम ट्रिप पे जा रहे हैं वहाँ पे मैंने मिसाकी को भी बुला रखा है। अब हम देखते हैं जो निजी होता है वो कहता है कि फिर ठीक है, मैं भी अपने एक फ्रेंड को बुला रहा हूँ। वो हाँ कर देती है। स्कूल टाइम में जो निजी होते हैं वो निसाका से कहते हैं कि प्लीज निसाका मेरे साथ चलो ना। निसाका बार बार मना कर रहा होता है उसको, पर मगर हम देखते हैं कि निजी उसे बार बार मनाता रहता है और आखिरी में आके वो भी मान जाता है। यहाँ पे मिसाकी निजी के बारे में सोच रही होती है और कहती है कि कैंप फायर वो भी निजी के साथ कितना अच्छा रहेगा। अगले दिन जो निजी होता है वो अपनी फैमिली के साथ स्टेशन पे खड़ा होता है। उसकी फैमिली कहती है कि हम कार से जा रहे हैं, तुम अपने फ्रेंड के साथ आ जाना। निजी हाँ करता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे निसाका भी आ जाता है और रिरीना और मिसाकी भी। जो रिरीना होती है और निसाका होते हैं उन दोनों की बिल्कुल नहीं बन रही होती ट्रेन में। निसाका पूछता है जो रिरीना है वो हमेशा से ऐसी है क्या? हम देखते निजी कहते हैं कि हाँ, पर मगर वो दिल की बहुत ज्यादा अच्छी है। इसके बाद हम देखते हैं वो लोग अपने डेस्टिनी पहुंच चुके होते हैं, जहाँ पे निजी की मदर और रिरीना की मदर आती है और कहती है कि निजी खाने की तैयारी करो। निजी हाँ करता है। हम देखते हैं कि निजी को लग रहा होता है कि जो निसाका है वो बहुत ज्यादा अच्छा खाना बनाता होगा, पर मगर उसे चाकू तक पकड़ना नहीं आता था। निजी कहते कि इसे ऐसे कट नहीं करते, इसे स्लोली कट करो तभी अच्छे शेप में आएगा। पर मगर हम देखते हैं कि जो हमारा निसाका होता है उसे कुछ नहीं आ रहा होता करना, ताना शुरू हो जाता है। वो कहते हैं कि इसे मैं कर दूंगा, तुम सब्जियां धो दो। वो कहता है कि मैं इसे कौन से साबुन से धोऊं या फिर निरमा से धोऊं। अब निजी को इतना गुस्सा आ रहा होता है कि वो कुछ भी नहीं बोल पाता। निजी कहता है कि सारा काम मैं ही कर दूंगा। वो करी चावल बनाता है, जहाँ पे निजी की मम और रिरीना की मम आती है और कहती है तो काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा है देखने से ही। मिसाकी तुम काफी ज्यादा अच्छा खाना बनाते हो। निजी कहता है एक सेकंड, ये खाना मैंने बनाया ना कि उसने। तभी जो निजी होते हैं मिसाकी और रिरीना को बुला रहा होता है खाने के लिए, पर मगर वो देखते हैं कि वो दोनों अपने स्विम सूट में पानी में बहुत ज्यादा मजे कर रहे हो। पत्थर के पीछे छुप जाता है और कहता है कि मैं कितना लकी हूँ। पर तभी हम देखते हैं मिसाकी उसे देख लेते और कहती है कि तुम हमें चुपके से क्यों देख रहे हो? वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें खाने के लिए बुला रहा था। पर मगर जैसे वो लोग जा रहे होते हैं जो रिरीना होती है उसके पैर पे मोच आती है। वो कहती है कि मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। निजी कहते हैं कि अरे नहीं, मुझे लगता है तुम्हें उठा के लेके जाना पड़ेगा। वो कहती है कि नहीं मैं खुद जाऊंगी। पर मगर उसके पैर में बहुत दर्द होता है। नीचे उसे उठा लेता है, कहता है मिसाकी इसका सामान लेके आ जाओ। मिसाकी हाँ करती है। नीचे उसे लेके जाने लग जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो कैंप पे पहुंच चुके होते नीचे पूछता है कि तुम्हारा पैर अब ठीक है? वो कहती है कि हाँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे उठाने के लिए। नीचे मिसाकी को लेने जा रहा होता है, पर मगर देखता है कि वो निसाका से बात कर रही होती है काफी स्माइल करते हुए। उसे लगता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग चुके हैं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो रिरीना के फादर होते हैं उसके पैर पट्टी कर देते हैं, क्योंकि वो काफी ज्यादा अच्छी ड्रेसिंग जानते हैं करना। अब जो हमारा निजी होते हैं बताते हैं कि मेरे को हिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, मैं चाहता हूँ कि मैं स्कूल पास करने के बाद भी हिस्ट्री में काफी ज्यादा अच्छी क्लासेस लूं। रिरीना कहती है कि जैसे कि मेरे को कहा था मिसाकी ने, इसकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा अलग है। रात को हमें दिखाया जाता है जो वहाँ पे रिरीना और मिसाकी होती आ चुकी थी। वो कहती कि अब हम एक करेज टेस्ट करने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग दो के पेयर में टेंपल के एंड तक जाएंगे और जो बिना डरे वहाँ तक पहुँच गया वो ये टेस्ट जीत जाएगा। फर्स्ट पेयर होता है रिरीना और निसाका का। मिसाकी मेरी पहली दोस्त है और मैं उसको खुश देखना चाहती हूँ, इसलिए मैं उन दोनों की मदद कर रही हूँ। वैसे मैं तुम्हें बता दूं वो दोनों काफी अच्छे पेयर डिजर्व करते हैं। अगले सीन में हमारे नीचे और मिसाकी दोनों साथ में जा रहे थे। मिसाकी कहती कि मुझे तुम्हारी फैमिली और रिरीना की फैमिली बहुत ज्यादा पसंद आई, क्या तुम मेरे हाथ को होल्ड करना चाहोगी? जो हमारे नीचे होता है ब्लश करते हुए कहते हैं कि हाँ जरूर। मगर तभी हम देखते हो कहीं की तरफ देख रहे होते हैं, लेकिन एकदम से जमीन खिसक जाती है और हम देखते हैं जो हमारी मिसाकी होती है वो नीचे गिरने वाली होती है। नीचे उसकी तरफ बढ़ता है और मिसाकी निजी के हाथ को पकड़ लेती है, पर मगर वो दोनों ही गड्ढे में गिर जाते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो दोनों ठीक होते हैं, पर मगर जो मिसाकी होती है उसके थोड़े से कपड़े फट चुके थे, यानी कि बटन टूट गया था। पर मगर निजी कहते कि मुझे माफ करना, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें चोट लग जाए, इस वजह से मैं तुम्हारे ऊपर ही कूद गया गलती से। पर मगर जो मिसाकी होती है उसे हक कर लेती है और कहती कि निजी प्लीज खुद ऐसा रहो, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है तुम्हारे साथ। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो हमारी रिरीना होती है और निसाका होते हैं, उन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर लड़ाई हो जाती है। निसाकी रिरीना को समझाते हुए कहता है कि अगर तुमने सोचा इन फ्यूचर उन दोनों की शादी हो गई तुम अकेली रह जाओगी, क्योंकि तुम्हारा पेयर किसी और से शादी कर चुका होगा। रिरीना कहती कोई बात नहीं, पर मगर मैं मिसाकी खुद देखना चाहती हूँ। पर मगर थोड़ी देर बाद वो दोनों देखते हैं कि वो काफी देर से नहीं आए होते, तो वो उन्हें ढूंढने चले जाते हैं। पर वो देखते हैं कि वो दोनों गड्ढे में गिर रखे होते हैं। हम देखते हैं जो हमारे नीचे होते हैं वो कहते हैं गलत मत समझना, हम नीचे गिर चुके थे। वो दोनों समझ चुके होते हैं, पर मगर जब वो साथ में आगे बढ़ रहे थे चारों के चारों, उन्हें एक नदी दिखाई देती है जहाँ पे बहुत सारे जुगनू होते हैं और वो काफी ज्यादा अच्छा माहौल था। पर मगर निसाकी को उनसे प्रॉब्लम होती है, वो कहते हैं अरे यार मेरे मुंह के पास मत आओ, थोड़ा साइड हट। देखते हैं नीचे एक बग को पकड़ लेता है, कहते हैं कि देखो कितने सुंदर है। निसाकी कहते हैं कि तुम्हें पता है जो ये बग्स होते हैं ये अपने अंडे देके मर जाते हैं। सारे लोग सुन के काफी ज्यादा हैरान हो रखे होते हैं, पर मगर वो
जो सामने उनका नजारा होता है उसे देख के एंजॉय कर रहे थे। अब हम देखते हैं मिसाकी कहती है कि कितनी अच्छी बात है कि वो मरने से पहले अपनी निशानी पीछे छोड़ के चले जाते हैं प्यार की। अब हमें दिखाया जाता है कि उनकी ट्रिप खत्म हो चुकी होती है, वो सभी के सभी अपने घर जा रहे होते हैं। और मगर जो हम देखते निजी होता है कहता है कि रीना क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगी एक माउंटेन पे। रीना कहती है कि चलो फिर ठीक है। मगर तुरंत ही हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम देखते जो रीना होती है और हमारा निजी होता है वो दोनों काफी सारा किस कर रहे होते हैं। पर मगर तभी हम देखते हैं कि एकदम से सपना टूटता है और ये रीना सपना देख रही होती है और कहती है मेरे साथ हो क्या रहा है आखिरकार, ये कि मेरे को ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं क्योंकि मैंने आज तक किस नहीं करा है। तभी हमें निजी को दिखाया जाता है जो कि अपने फ्रेंड के साथ अपने स्पेशल क्लास में जा रहा था जहाँ पे वो सारे कपल एक साथ मिलने वाले थे। तभी हमें दिखाया जाता है ताकेडा को उसकी वाइफ के साथ, जहाँ पे हम देखते हो कह रही होती है कि मैं ताकेडा की वाइफ हूँ, मेरा नाम हारू योशिकी है। ताकेडा पूछ रहा होता है कि निजी तुम्हारी वाइफ किधर है, मेरे को उससे बात करनी थी और उसे देखना था कि वो कैसे दिखाई देती है। निजी कहते हैं कि आने वाली होगी शायद। अब हम देखते हैं कि जो ताकेडा होता है निजी उसे देखते हुए कहते हैं कि दोनों काफी ज्यादा क्यूट कपल है। पर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर रीना पहुंच चुकी होती है, कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैं थोड़ा काम कर रही थी और लेट हो चुकी हूँ। दरअसल मैं एक हिस्टोरिकल जगह पे गई थी और मैं वहाँ से तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आई हूँ। हम देखते हैं उसे देखने के बाद जो हमारा निजी होता है वो कहता है क्या 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 तुम इसे मेले लेके आई हो, ये तो फोकून पीरियड का है, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कैसे रिएक्शन दूं, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। अब हम देखते हैं सेरेमनी शुरू हो चुकी होती है, गवर्नमेंट के सारे ऑफिसर उन्हें बता रहे होते हैं मैच्योर थिंग्स के बारे में। अब निजी के पास वही मेल ऑफिसर आता है, वो कहता है कि अगर तुम दोनों ने नहीं करा तो मैं नहीं बता सकता कि तुम्हारे साथ क्या होगा क्योंकि उस रूम के अंदर कैमरा होगा, तुम्हें करना ही होगा। निजी काफी ज्यादा डर चुका होता है। अब हम देखते हैं कि वो रूम में होते हैं, वो कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता, पर मगर वो रीना के बारे में सोचता है और उसके ऊपर एकदम से चढ़ जाता है। वो कहते हैं कि मुझे माफ करना। और हम देखते हैं कि उसे वो किस करना शुरू कर देता है और उसे काफी देर तक करता रहता है। पर थोड़ी देर बाद जब वो रुकता है वो बताता है कि मुझे माफ कर देना। वो कहती है कि तुमने ऐसा क्यों करा। वो बोलता है अगर मैं ये नहीं करता तो हम दोनों बैन हो जाते और हम दोनों का पेनल्टी पड़ता, जो कि ऑफिसर ने मुझे अकेले में बुला के ये कहा था। इन रूम में काफी सारे हिडन कैमराज हैं, बस हमें प्रिटेंड करना था कि हम लोग कुछ कर रहे हैं। रीना कहती है तुम इतने बेवकूफ हो कि गवर्नमेंट वाले हमारे रूम में कैमरा लगाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर ऐसा होता तो ये बहुत बुरी बात होती और हम उनके ऊपर केस कर सकते थे। निजी खुद को कोस रहा होता है, कहते कि पागल तुमने बिना सोचे समझे कर दिया, तुम कितने बड़े गधे हो। जी होते रीना के पास जाते हैं, माफी मांगता है पर मगर रीना कहती कि मेरे से दूर रहो, तुम मुझे अनकंफर्टेबल फील करा रहे हो। जैसे सुबह होती रीना रूम छोड़ के चली जाती है। गवर्नमेंट ऑफिसर आता है निजी के पास और कहते हैं कि मुझे पता है कि तुमने अपनी पहली फ्रेंड को किस करा था, पर मगर ये जो दुनिया है इसमें सोच समझ के चलना पड़ता है, तो अपने अब जो हर एक कदम रहेगा सोच समझ के रखना। तुम दिखाया जाता है स्कूल के सीन को जहाँ पे हम देखते जो निजी होता है वो देखता है जो निसाके है वो एक रोमांटिक प्ले की एक्टिंग कर रहा होता है और जो उसकी एक्टिंग होती है काफी दमदार होती है। निजी कहते हैं कि ये चल क्या रहा है। उसके फ्रेंड बताते हैं जो निसाके है वो जूलियट का रोल करने वाला है और जो हमारी मिसाकी है वो रोमियो का प्ले करने वाली है। पर मगर निजी पूछता आखिरकार ये कर क्यों रहा है निसाकी ऐसा सब कुछ। वो बताते हैं कि टीचर ने उसे एक ऑफर दिया है, अगर उसने ये प्ले करा तो वो उसकी 30% जो अटेंडेंस है उसको बढ़ा देंगे, जिस वजह से उसे ये करना पड़ रहा है। अब उसके प्ले के लिए उसके दोस्त बाकी सब लकड़ी की चीज बना रहे होते हैं। पर मगर तभी हम देखते हैं जो निजी होता है उसके हाथ से रीना का दिया हुआ गिफ्ट गिर जाता है। पर तभी उसका दोस्त के ऊपर हथौड़ा मारने वाला होता है। निजी अपना हाथ बीच में लेके आता है और बहुत तेज से चिल्लाता है। उसके दोस्त बात कर रहे होते हैं कि निजी के हाथ में बड़ी जोर से लग गए, अभी वो नर्स ऑफिस में है। ये सारी बातें हम देखते हैं कि पीछे से मिसाकी भी सुन लेती है। तभी हम देखते हैं कि भागते हुए हमारी जो मिसाकी है वो नर्स ऑफिस में पहुंच चुकी होती है और वो कहती है तुम ठीक हो, तुम्हारी चोट तो नहीं लगी, मुझे तुम्हारी हर बार चिंता होती रहती है, तुम ऐसे काम करते ही क्यों हो। निजी कहते हैं कि मुझे माफ कर देना, ये मेरी भुलक्कड़ आदत की वजह से जो कि हमेशा मेरे साथ हो जाता है ऐसी चीजें। हम देखते हैं मिसाकी पूछती है कि तुम्हारे और रीना के बीच में चल क्या रहा है आखिरकार। हम देखते हैं कि वो कहता है कि बस मैंने उसकी फीलिंग्स को हर्ट कर दिया है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं मिसाकी रीना के साथ बैठ के आइसक्रीम खा रही होती है और बताती है जो हमारा नेची है वो मिडिल स्कूल में काफी अच्छे पैनकेक बनाया करता था और कहता था कि जब मेरी बहन आएगी मैं उसे खिलाऊंगा। वैसे तुम्हारे और नेची के बीच सब कुछ क्या चल रहा है। रीना कहती है कि मुझे नहीं पता, मैं उससे काफी टाइम से मिली नहीं हूँ, क्या वो ठीक है, उसकी तबीयत ठीक है। वो कहती है कि हाँ सब कुछ ठीक है। तभी हम देखते हैं स्कूल में नेची को जहाँ पे वो कुछ सामान फेंकने बाहर जा रहा होता है। वहाँ पे गवर्नमेंट का ऑफिसर होता है जो कि उसे पकड़ के बाहर लेके जाता है। उसे बताता है मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ मेरे बचपन की स्कूल की, जहाँ पे एक लड़का और लड़की होते हैं, दोनों को एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। पर मगर कुछ साल तक डेटिंग करने के बाद जो लड़की होती है उसे गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिस आता है, मैरिज नोटिफिकेशन। तो वो लड़की कहती है कि मैं इससे शादी नहीं करूंगी लड़के से, बस मैं तुमसे करूंगी। पर मगर जो लड़का होता है लड़की की भलाई के लिए उससे ब्रेकअप कर लेता है और जिस वजह से उन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ जाती हैं। और जो लड़की होती है जिस नोटिफिकेशन में लड़के का नाम था उसे वो शादी कर लेती है। लड़का भी ना चाहते हुए दूसरी लड़की शादी कर लेता है। तो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ निजी, जो तुम्हारा दिल करे तुम वो करना, जो उस लड़के ने गलती करी थी तुम वो मत करना। निजी होता है वो सोचा होता है कि रीना के लिए मेरी फीलिंग क्या है। पर मैं कहता हूँ वो मैसेज करते हुए कहते हैं कि हमारे स्कूल में कल्चरल फेस्टिवल जल्दी शुरू होने वाला है, उसके बाद वेकेशन। तो मैंने तुमको बताया था ना कि हम दोनों साथ में ब्रूअल माउंटेन देखने जाएंगे, क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगी। अब जब वो अपने घर पे होता है उसके लिए लेटर आ रखा था, उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारे लिए लेटर आया है इसे पढ़ लो। और हम देखते हैं वो और किसी और का रीना का होता है। वो बताती है कि निजी जो मेरी फीलिंग है वो अंडर कंट्रोल हो चुकी है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ दिनों तुमसे दूर रहूं ताकि मैं उसे वापस कंट्रोल कर लूं। पर मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी हेल्थ का अच्छे से ख्याल रखना। मैंने सुना है कि तुम्हारा कल्चरल फेस्टिवल आने वाला है, तो उसके लिए तुम्हें बेस्ट ऑफ लक और हम ब्रूअल माउंटेन में दोनों साथ में किसी और दिन जरूर चलेंगे। निजी की मॉम पूछती कि लेटर
लेटर में क्या था, वो बताता है कि उसने बस मुझे कल्चरल फेस्टिवल के लिए बेस्ट ऑफ लक कहा है। यहाँ पे हमें मिसाकी को दिखाया जाता है जो कहती है कि अब निजी मेरे को मिला है इतने टाइम बाद, अब वो ही मेरे से छीनने वाला है जैसे बचपन में सब कुछ मेरे से छीन गया था, पर मगर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। देखती जो नीचे होता है कुछ सामान उठा के जा रहा होता है पर मगर वो नीचे गिर जाता है, जहाँ पे हम देखते मिसाकी आते हैं उसकी मदद करती है। नीचे कहते हैं कि तुम्हें अपने कॉस्प्ले की प्रैक्टिस नहीं करनी। जो निजी होता है उसे मिसाकी बोल रही होती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी, क्या हम बात कर सकते हैं? नीचे कहते हैं कि हाँ जरूर। बताती कि टीचर ने मुझे कहा है कि प्ले के एंड में हम दोनों किस करना है, पर मगर मैं ऐसा करना नहीं चाहती हूँ। पर मगर मैंने और निसाके ने मिलकर टीचर को इसके लिए मना कर दिया है। हम देखते निजी की जान में जान आती है, वो कहते कि ये तो अच्छी बात है। निजी पूछता है कि तुम्हें निसाके पसंद है, वो कहती कि नहीं, जो निसाके है वो पैशनेट बंदा है काफी ज्यादा और अच्छा गुड लुकिंग भी है, पर मगर मैं उसे पसंद नहीं करती। तुम्हारा क्या, तुम क्या रीना को पसंद करती हो? वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं उसे पसंद करता हूँ या नहीं, पर मगर निसाकी बताती है बचपन से कि मैंने सिर्फ तुम्हें ही पसंद करा है, जब भी मैं तुम्हें देखती थी मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता था। पर मगर वो बात अलग है कि मैं कभी तुमसे कन्फेस नहीं कर पाई, लेकिन मैं अभी भी तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद ही करती हूँ। मिसाकी बता रही होती है रोते हुए कि मैंने कितनी मुश्किल से जिस स्कूल में तुम जाने वाले थे उसका पता लगा कि मैं एडमिशन लिया और किस क्लास में तुम जाओगे, मैं उसी क्लास में आई और अब देखो मेरा नसीब कितना बेकार है कि अब तुम किसी और के होने वाले हो। तुमसे बहुत नहीं बहुत बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन अब हम दोनों के लिए कोई भी होप नहीं बची है। करते हुए कहते हैं कि चुप रहो, बस मैं तुम्हें ही पसंद करता हूँ। मार्शिन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कल्चरल फेस्टिवल का डे आ चुका होता है, जहाँ पे नीचे सबको पैम्पलेट बांट रहा होता है। मिसाकी तो वहाँ पे आ चुकी होती है। रोमियो के कॉस्प्ले पे सारे बच्चे बोल रहे होते हैं कि हम तुम्हें देखने के लिए और वेट नहीं कर सकते, ये हमारी सेम चीज निजी भी अपने मन में कह रहा था। पास्ट की बात याद करते हैं जहाँ पे मिसाकी ने कहा था कि मैं रीना चान को बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, तो मैं उसको ऐसे दुखी देखना नहीं चाहती, तो जो हम लोग के बीच में था उससे आप भूल जाओ और अपनी लाइफ में एक नई स्टार्टिंग करो। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके सामने वही गवर्नमेंट का ऑफिसर आता है और वो पूछता है कि वो क्या था पहली बार, और हम देखते हैं कि वो पिछली बार की बात को याद करता है, जहाँ पे वो बताता है कि उसका जो लेटर था, आई मीन फोन में जो नोटिस आया था, उसमें रीना की जगह पे मिसाकी का नाम लिखा होता है। वो पूछता है कि ये क्या था, वो बताता है कि कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है। वो कहते हैं कि गलती नहीं थी, तुम लोग ने जानबूझ के चेंज करा है क्योंकि तुम्हें पता चल चुका था कि मिसाकी और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं। वो गवर्नमेंट ऑफिसर कहते हैं कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में नहीं है, जो ये गवर्नमेंट है वही ये सब कुछ डिसाइड करती है। पर मगर जो गवर्नमेंट ऑफिसर होता है वो कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हारी एक फ्रेंड तुम्हारा वेट कर रही है। वो कहता है कि तुम किसकी बात कर रहे हो? गवर्नमेंट ऑफिसर बताता है कि रीना की उसकी फ्रेंड और वो आ चुके हैं यहाँ पर। नीचे पैम्पलेट्स को बांटने लग जाता है फिर से, पर मगर उसके सामने रीना आ चुकी होती है। दोनों एक दूसरे को देख के बहुत ज्यादा शर्मा रहे थे। अब हम देखते जो मिसाकी होता है वो निजी को बुलाता है अपने साथ, बोलता है कि मैं चेंजिंग रूम पे जा रहा हूँ, तुम बाहर से ध्यान रखना। जब वो निकलता है बाहर अपने कॉस्ट्यूम को पहन के, लिटरली वो लड़कियों से भी ज्यादा सुंदर लग रहा होता है लड़कियों के कॉस्ट्यूम में। निजी कहता है आखिरकार तुम मिसाकी मेरे दोस्त हो या फिर कोई और? मिसाकी कहता है कि अपना मुंह बंद रखो। देखते कि शो शुरू हो चुका होता है, जहाँ पे जूलियट और रोमियो की जो एक्टिंग थी वो काफी ज्यादा ब्रिलियंट होती है। वो दोनों काफी अपना एफर्ट डाल रहे थे एक्टिंग में। देखते हैं कि जो रोमियो और जूलियट की कहानी होती है उसमें उन दोनों की शादी नहीं हो पाती, क्योंकि जो रोमियो होता है वो एक प्रिंस होता है और जूलियट काफी गरीब लड़की होती है, जिस चक्कर से वो दोनों एक दूसरे को मार देते हैं और आखिरी में हक करते हैं और उनका प्रोग्राम खत्म हो जाता है। जब निजी हम देखते हैं कि हॉल से बाहर निकलता है, वहाँ पे इकराशी शानों से मिलती है और वो कहती है कि मुझे पता है कि जो तुम्हारी सोलमेट है वो मिसाकी है, तो मैं तुम दोनों को मिला के रहूंगी, तुम चिंता मत करना। ऐसा कैसा वहाँ से वो चली जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है जो हमारी रीना, निसाका, मिसाकी और जो हमारा नेजी होता है वो निसाकी के भाई की शादी में जा रहे होते हैं। नीचे कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आए, हम आ जाते, तुम्हारे भाई की शादी है। वो कहता है बस मेरा वहाँ मूड खराब होता जिस वजह से मैं तुम लोग को लेने आ गया। पर तभी हमें दिखाया जाता है जब वहाँ पे वो मैरिज हॉल में पहुंच चुके होते हैं। निजी कहता है क्या मैं रीना को पसंद करने लग चुका हूँ, पर मगर ऐसा नहीं हो सकता, बस मैं मिसाकी को पसंद करता हूँ। वहाँ पे एक लड़की आती है और कहती है कि जो ये वेडिंग हो रही है इसका जो पूरी जिम्मेदारी है हम उठा रहे हैं, पर मगर हम चाहते हैं कि एक स्कूल की वेडिंग फोटोशूट कराना जो कि एक स्कूल कपल हो, क्या तुम इसे करवाना चाहोगी? मिसाकी होती है और रीना होते हैं उसके लिए मान जाते हैं। अब हम देखते जो निसाका के भाई की शादी होती है वो शुरू हो चुकी होती है, पर मगर जो हमारा नीचे था उसका सेलफोन वही छूट जाता है। जब वो अपना सेलफोन लेने जाता है वो देखता है जो मिसाकी है वो नीचे बैठ रखी होती है। नीचे उसके पास जाता है, कहते हैं क्या तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत है? पर मगर वो कुछ नहीं कह रही होती। एकदम से हम देखते नीचे उसे हक कर लेता है और उसे रिलीफ करने के लिए किस भी कर देता है, जिसको ये सब रीना देख लेती है और उसे शॉक लग चुका होता है। रात को हमें दिखाया जाता है जो निजी होता है अपने बेड में सो रखा था। वो कहता है कि मैं क्या करूँ इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। पर तभी हम देखते हैं मॉर्निंग में उसकी मॉम उसके पास आती है, कहती है कि रेडी हो जाओ, हम रीना के अंकल के बाथ हाउस में रहने के लिए जा रहे हैं 1-2 दिनों के लिए, क्योंकि उन्होंने हमें इनवाइट करा है। हम देखते जब वो लोग वहाँ पहुंचते हैं रीना के फादर और रीना वहाँ पे मिल जाते हैं। अब हम देखते हैं निजी के फादर कहने लग जाते हैं कि जाके रीना के साथ घूमो, और जब वो दोनों घूम रहे थे वो काफी ज्यादा मस्ती करते हैं। अब जब वो मस्ती मजाक करने के बाद वापस आते हैं हम देखते हैं जो निजी की मॉम होती है उन्हें एक रूम की चाबी देती है, कहती है कि ये रूम तुम दोनों का होने वाला है, जाओ, मैं तुम दोनों के बैग वहीं पे रख दिए हैं और तुम दोनों आज साथ में ही रहोगे। जब वो दोनों रूम में आते निजी कहते कि तुम चिंता मत करना, मैं कुछ नहीं करने वाला। रीना कहती कि हाँ मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करती हूँ। वो दोनों डिनर करते हैं और हॉट स्प्रिंग
दोनों जाते हुए एक साथ बातें करते हैं और वो अपने रूम में आके लेट चुके होते हैं। पर मगर हम देखते हैं जो हमारा नीज था उसे नींद नहीं आ रही होती, पर तभी उसके पीछे रीना बैठ जाती है और कहती है कि मेरे को तुमसे कुछ बात करनी है, क्या हम कर सकते हैं? वो कहता है कि हाँ बोलो, मुझे सच बताना कि तुम मुझे पिक करने वाले हो या फिर हमारी मिसाकी को। वो कहता है कि मैं तुम्हें पिक करूंगा। वो कहती है कि ऐसा मत करना, तुम मिसाकी को पिक करोगे क्योंकि मैं उसे कभी उदास नहीं देखना चाहती। नेजी कहते हैं पर मगर तुम ऐसे क्यों कह रही हो? वो बताती है जब मेरा नोटिस मिला था उससे पहले मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा बेकार थी, मेरा कोई दोस्त नहीं था, मैं बस पढ़ाई करता करती थी। पर मगर नोटिस मिलने के बाद मेरे काफी ज्यादा दोस्त बने हैं, तुम मेरे दोस्त बने हो और मेरे को मेरी बेस्ट फ्रेंड मिली है। पर मगर मैं उससे कभी उदास नहीं देखना चाहती कि मैंने नोटिस के ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च करी है और मैंने उसके बारे में पढ़ा है कि जो नोटिस होते हैं हर बार सक्सेसफुल नहीं रहते। कई बार ऐसा होता है कि कपल्स को अलग होना पड़ जाता है, जिस वजह से जो गवर्नमेंट है वो 6 महीने का ट्रायल निकालती है। अगर उसमें भी कपल्स अच्छे से नहीं बैठे होते तो उनको फोर्स नहीं करा जाता और उन दोनों को अलग कर दिया जाता है। जो निजी होते वो कहते हैं कि ये सच नहीं है, 6 महीने हमारे रिश्ते को हो चुके हैं, पर मगर मैं अभी तक तुमसे नफरत नहीं करता हूँ। वो कहती है कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। निजी रोते हुए कहते हैं कि ये सच है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मगर मैं मिसाकी को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं किसको पिक करूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। अभी हम देखते हो कहती है कोई बात नहीं, हमारे मैच खराब हो चुका है, लेकिन जो मेरा अगला मैच होगा मेरे को उसका यकीन है कि मैं उसके प्यार में जरूर पड़ जाऊंगी। पर मगर मैं चाहती हूँ क्या तुम मुझे कुछ करना सिखाओगे? वो कहता है कि हाँ बताओ वो क्या चीज है? वो कहती है कि हमारा जो लेक्चर था जो हमें सिखाया गया था जैसा हैंड होल्ड करना और बाकी चीजें। वो कहते हैं कि हाँ मैं तुम्हें जरूर सिखा सकता हूँ। निजी उसे हैंड होल्ड करना सिखाता है एंड किस करना वो काफी देर तक करते रहते हैं और वो दोनों थोड़ी देर बाद मून को देख रहे होते हैं। तभी हमें एक हफ्ते बाद के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते रीना और जो हमारी मिसाकी होती है दोनों मिल चुके होते हैं। पर मगर रीना होती है वो कहती है कि निजी मैंने एक डिसीजन लिया है मैरिज को लेकर, पर मगर वो हमें सुनाया नहीं जाता। यहाँ पे हम देखते निजी की मॉम निजी को उठा रही थी और कहती है कि आज रीना का ब्राइडल शूट था, क्या तुम नहीं जा रहे हो? तभी अभी वो नहीं उठता। हम देखते कि बाहर निशा के आ रखा होता है। निजी की मॉम कहती है कि वो अपने रूम में है, जाके तुम भी उसे उठा देना। वो हाँ करता है। जो निशा के होता है वो निजी के रूम में आता है। निजी उसकी हल्ला करने से उठ जाता है। वो कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बताते हैं कि मैं वेडिंग केक देने आया था, पर मगर तुम्हारी मॉम बहुत ज्यादा परेशान है कि तुम अपने वेडिंग शूट पे नहीं जा रहे हो। कहता है कि पर मगर मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ, मैं क्या करूँ? साके पूछता है कि ऐसा क्या हो गया? वो बताते हैं कि मैंने मिसाकी और रीना को बहुत ज्यादा हर्ट किया है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं उन्हें कैसे मनाऊं। साके कहते हैं कि मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहूंगा, तुम उनसे माफी मांगो और अपना लव कन्फेस कर दो। ज्यादा अगर तुम लंबा खींचोगे तो जो सिचुएशन है वो और लंबी खींची चली जाएगी। तभी हम देखते जो निजी होता है वहाँ से भागते हुए निकल जाता है। कहते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे हमें दोनों लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि ब्राइडल ड्रेस में होती है और कह रही होती है मैंने और निजी ने प्लान बनाया जिससे तुम दोनों शादी कर सकते हो। पर मगर मिसाकी कह रही होती कि नहीं मैं ऐसा नहीं करने वाली, क्योंकि मुझे पता है कि तुम उसके लिए परफेक्ट लड़की हो और मैं अपने लव को सिर्फ डिफेंड करना चाहती हूँ और कुछ नहीं, और मुझे पता है कि वो तुम्हारे साथ काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। अब उन दोनों की फोटोशूट होने वाली थी, वहाँ पे अभी तक निजी नहीं पहुंचा होता। भागते हुए आ रहा होता है, कहते हैं कि मुझे पता है कि मैं शेल्फिश बन रहा हूँ, पर मगर मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों को ही दुख ना पहुंचे और मैं तुम दोनों से ही बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तुमसे जो निजी होता है गेट खोल के अंदर आता है जहाँ पे हम दोनों का फोटोशूट हो रहा था। रीना कहती है कि तुम बहुत लेट हो चुके हो। मिसाकी कहती है कि जल्दी इधर आओ। वो कहते हैं कि तुम दोनों बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही हो। तभी हम देखते हैं जो वहाँ पे लड़की फोटो खींच रही थी वो कहती है कि तुम्हारा असेंट हस्बैंड है? वो कहती है कि हाँ। लेडी कहती है क्या हम तुम दोनों की फोटो ले सकते हैं? रीना कहती है कि आप हम तीनों की फोटो ले सकते हैं? वो हाँ करती है और लास्ट में हमें दिखाया जाते हैं उन तीनों की फोटो को, जिसके साथ हमारा सीजन 1 यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस कमेंट में बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलेगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम 20K के करीब आने वाले हैं। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों और सायोनारा गाइस।